वागर्थाव्यु संपृक्तौ वाग अर्थपत्पत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। नमस्कार मित्रों, मैं मूलचंद गुप्ता पुनः आपके सामने उपस्थित हूँ अपने आत्मवृत्तांत के साथ। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि मेरे विवाह में कैसे संदेह की स्थिति उत्पन्न हो गई थी और उसका निवारण भी हो गया था। आज मैं कुछ बातें और बताना चाहता हूँ मित्रों। संभवतः अप्रैल 1975 की बात है। हमारे गांव से कुछ 15-16 किलोमीटर पश्चिम में दुर्गागंज एक गांव है, वहाँ पर एक भात पकड़ा था। तो हमारे साढ़ू भाई 3 नंबर के, हम 7 साढ़ू हैं, तो 3 नंबर जो साढ़ू श्री राम रखन थे उनकी शादी हो गई थी और उसके बाद मैं हूँ। तो उनके भाई राम सजीवन की शादी एक तय हुई थी। तो दुर्गागंज में जो भात पड़ा था वहाँ उनकी पंचायत हो रही थी। उस शादी में कुछ भ्रम की स्थिति पैदा हो गई थी। तो राम मूर्ति उनके एक दादा के लड़के थे, वो इलाहाबाद इंटर कॉलेज में पढ़ाते, तो हमसे इलाहाबाद मिलते थे, हमारा उनका परिचय हो गया था। मेरी शादी नहीं हुई थी, लेकिन उनका भाई एक भात पढ़ा, आप आइए। तो वही दुर्गागंज भात में मैं भी गया। तो रात में वहाँ पंचायत हो रही, जैसा कि होता है बिरादरी भात में तमाम लोग अपना अपना पंचायत लेकर बैठ जाते हैं। तो वहाँ पंचायत हो रही थी, तो लड़की पक्ष वाला भी था, ये लोग भी थे। तो वहाँ पर ये हो रहा था, भाई हम शादी, लड़की वाला बोला था हम शादी नहीं करेंगे, हिसाब किताब कर लो। ये वो लोग बोले नहीं करेंगे। तो काफ़ी 1 घंटा उसमें बक बक झक झक हो रहा था। अंत में कुछ निर्णय नहीं हो पा रहा था, बस डिस्कशन, तू बड़ी मैं बड़ी, यही चल रहा था। तो मैंने राम मूर्ति पकड़ कर बाहर ले गया धीरे से। मैंने कहा भाई ये आप लोग शादी करना चाहते हो? बोले हाँ यार, इनके पिताजी नहीं है ना, आपके साधु भाई के पिताजी नहीं है, तो इनकी शादी करना है। इनके ठीक है, चलो मैं बात करता हूँ। आया, फिर उन लोगों को चल ही रहा था डिस्कशन। तो मैंने भाई कहा 1 मिनट भाई शांत रहो, मुझे परमिशन हो तो मैं थोड़ा सा बोलना चाहता हूँ। बोले ठीक है बोलिए। हम कहे भाई लड़के के पिताजी कौन है? मालूम था हमको, लेकिन हमने जानकर घूम क्या बना कि लड़के के पिताजी कौन है? तो ये लोग राम मूर्ति बोले नहीं, उनके पिताजी ख़त्म हो गए हैं, वो नहीं है अब। तो बोले अच्छा, फिर कौन देख जिम्मेदार है? तो बोले हमारे दादा हैं बंसीलाल जी। तो उनका हम हैं। कि ठीक है। लड़की पिता कौन है? तो एक आदमी कम बोला, तो बोला मैं हूँ। हम क्या आप हैं? लेकिन बोलते ये आदमी ज़्यादा रहा। ये कौन है? बोले हमारे बड़े भाई, यही सब कुछ। हम क्या नहीं, गलत बात है। लड़की के बारे में कुछ, अगर लड़की कुछ कम ज़्यादा होगा आप लोग रिलेशन, तो ये थोड़ी आएंगे, तो भाग खड़े हो जाएंगे। तो आप बोलिए, आप बोलना जानते? बोले हाँ। हमके बस आप ही बोला भाई, भाई साहब आप बात मत करना। तो वो लगे बोलने हम कि आप लड़की शादी करो? बोले हाँ। तो हमके क्या प्रॉब्लम क्या है? बोले लड़का बोलता है हम शादी नहीं करेंगे। कब बोला था? अरे बोले एक बार बोला था। अरे हमके यार लड़का है ये राम सजीवन, इस तुम ही हो ना जी, बार बार तुम्हारा नाम ले रहे थे। ये तो 15-16 साल का हो गया शायद, इसको क्या मालूम है शादी करना ही नहीं, इसको क्या अकल है? ये तो कहेगा अभी खाना खाएंगे, फिर बोले नहीं खाएंगे, फिर बोले खाना खाएंगे। लाओ 10-12 बच्चे यार, खेल की बात, ये परिपक्वता नहीं है इनके अंदर। ये बड़े बुजुर्ग, इनके फाइनल करो, बात खत्म हो गई। तो अच्छा राम सजीवन शादी करोगे? बोले हाँ करेंगे। बस बात खत्म हो गई, आप तैयार हो? बस हो गया। फिर और कुछ बातें कही होगी, लेकिन इसी पर मामला शांत हो गया। तो अंत में बोला कि चलो भाई ठीक है। तो लड़की बाप बोलता है भैया आपका घर कहाँ है? मैंने कहा मेरा घर तेजपुर है। बोले अरे वहाँ एक राम मनोहर साहू चौधरी हैं, जानते हैं उनको? हम कि वो तो हमारे बड़े दादा हैं। अरे बोले भैया तभी तो उन्हीं के जैसा आपका दिमाग है, वो तो पंचायत बहुत बड़ी बड़ी फैसला कर देते थे, मिनटों सब मान लेते थे। अच्छा भाई एक काम करें, शादी पक्की हो गई, ये तारीख है मई में, आप आइए जरूर, हमारी तरफ से मैं आपको निमंत्रण देता हूँ आज ही। हम कि हाँ आएंगे। तो राम मूर्ति बोल नहीं नहीं हमारा भी निमंत्रण रहेगा। हम कि ठीक है आ जाएंगे भाई। वो नहीं पक्का आइएगा। हम कि हाँ। आप वो लड़की वाला बोला आप आइए, आप ही संभालना, कुछ गड़बड़ होगी? कुछ नहीं गड़बड़ होगा। तो भाई तो हमने राम मूर्ति बोला ठीक है हम शादी मिलेंगे, आएंगे, तारीख बताइए। मैं शादी में गया, आपको बताऊँ भाई साहब गर्मी महीना था मई में, जैसे मैं साइकिल पहुंचा वो लड़की के बाप हमको पहचान गया, क्योंकि ये 20 से 25 दिन के बाद की बात थी। पहचान गया, हमारी साइकिल पकड़ लिया, रख दिया, जल्दी से चाहे लाओ भाई शरबत पानी लाओ, और लाओ पंखा लगा, कथरी बिछाया, दरी चद्दर तकिया पहन लगा, हाथ पानी लाया, ठंडा हो गया। अरे उनके भाई इतना मत सेवा करो, रुक जाओ। लड़का है बने नहीं यार भैया, बस बस ठीक है आप आ गए, हम बहुत, हमको शांति मिल गई, नहीं बहुत टेंशन में थे। हमके कुछ नहीं होगा। अंत में शादी विधि हुई कायदे से ढंग से, विदाई जब दूसरे दिन हो गई, सब गए शांति लिया। अच्छा एक दूसरा पंचायत मैंने निपटाया था। मेरे चचेरे भाई जमुना प्रसाद जो थे हमारे साथ, 10वीं फेल हो गए थे 10th में, बाद में फिर एग्जाम दिए, फिर 12वीं तक गए, शायद फेल हुए नहीं मुझे मालूम। उसके बाद उनकी भी शादी 10वीं में थे तभी हो गई थी। तो उनके वो एक लड़की भी थी। तो करीब सन 75 की बात है, शादी तो उनकी 1968 या 69 में हो गई थी सन पर। उनको एक लड़की भी थी, लेकिन उनका क्या था, कुछ बिजनेस उनका, कहीं इलाहाबाद में खुमचा लगाते थे, कहीं बम्बई 1 आध साल गए थे, फिर कहीं उस समय मंडी गोविंदगढ़ पंजाब में, लुधियाना डिस्ट्रिक्ट में है मंडी गोविंदगढ़, वहाँ थे। तो इस तरह से उनका, और घर में कुछ खर्च नहीं देते थे। तो उनके पिताजी भी उनकी बीवी पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, उसको बुलाते भी नहीं थे मायके से, उसको ससुराल बहुत कम बुलाते थे। तो लड़की वाला परेशान था, भाई क्या करें, हमारी बेटी हमारे पास बैठी है। तो उसने पंचायत किया। तो उसी साल शायद मई 75 की बात है, मेरी शादी नहीं हुई थी, बस शादी मेरी आगे हुई अगले साल, जैसा बताया था हमने। तो वहाँ पंचायत बैठी, एक नौहर लाल गुप्ता थे, उनके घर के सामने रात में पंचायत हुई। 10-15-20 लोग घर के इकट्ठे हुए, 2-4 रिश्तेदार भी आए थे, सब कुछ मुझे ध्यान नहीं है। तो मैं भी उसमें बैठ गया।
तो वहाँ काफ़ी देर तक लड़की वाला बोल रहा है भाई हम लड़की को विदा नहीं करेंगे। चाचा जी बोले भाई विदा करना चाहिए। तो बंद बोले भाई आपका लड़का कुछ देखता नहीं, आप भी हमारी बहू को ध्यान नहीं देते, उसका कोई ख्याल नहीं, हाँ क्या है कुछ उसका सम्मान नहीं मान नहीं, ये है वो है। तो बोले कि हम क्या करें, जब लड़का कुछ नहीं करे तो मैं क्या करूं। तो बोले हम अपनी लड़की कहीं और कर देंगे। बहुत डिस्कशन बाद अंत में यही फाइनल हुआ, लड़की को कहीं और कर देगा, ये मान लिया। चाचा जी बोले जैसी आपकी मर्जी भाई, हम कुछ नहीं जानते, आप कर दो, हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। चाचा जी हाथ खड़े कर दिए, वो फाइनल हो गया था। उठने जा रहे थे, मेरा दिमाग चला वहाँ थोड़ा सा, मैं सुनता रहा, एकदम मौन श्रोता की तरह बैठा रहा। अंत में अरे भाई बैठो 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 बैठो, थोड़ा सा परमिशन तो मैं कुछ 2 शब्द बोलूँ। तो बोले आप कौन, हम के हमारे चाचा हैं, हम मेरा नाम मूलचंद, मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, और जमुना हमारे साथ पढ़े हैं, हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, सब उनके बारे में हमको मालूम है। रुक गया, बैठी 2 मिनट, हमको एक शब्द बताइए। बोले क्या? सब बैठ गए। बोले भाई सुन लीजिए लड़के की बात क्या। सब बैठ गए। हमने कहा आप ये बताओ, आपकी लड़की जमुना प्रसाद की वाइफ है, अरे चाचा जी की बहू है, तो ये बताओ जिस लड़की का पति नहीं है, जिस बहू का पति नहीं है, उसकी अनुपस्थिति में आप लोग निर्णय लेने वाले कौन होते हो? ये बात मैंने समझ आ रही है। अरे उसका तो विचार जानना चाहिए आपको। बोले वो तो है ही नहीं, वो तो कुछ कमाता नहीं। हमके कमाता नहीं है, नहीं उसको एक बार खबर तो करो। तो कुछ लोग बोले हाँ भाई लड़का ठीक कह रहा है। हमके बस हमके काम करो, 6 महीने का हमको टाइम दो, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। 6 महीना का टाइम दो, अगर 6 महीने के अंदर जमुना प्रसाद ने आकर कुछ बात नहीं की तो यू आर फ्री टू डू एनीथिंग एट योर विश। तो बोला ठीक है भाई। 6 महीना टाइम दे दिया गया, वो चले गए, सब खुश हो गए। हमको अरे लड़का भाई संभाल लिया। चाचा बोले अरे अच्छा, अरे हमके क्या गए, तो आप ही तो भाग रहे थे, आप तो हाथ खड़ा कर दिया यार, आप क्या बताएं आप। ठीक है, दूसरे तीसरे दिन बाद हमने जमुना प्रसाद को एक लेटर लिखा, एड्रेस लेकर चाचा जी से, उनको लिखा कि जल्दी से जल्दी आ जाओ, मैं बीच में हूँ, नहीं तुम्हारी बहू तुम्हारी बीबी कहीं और जा रही है। तुमको एक बेटी यार, कैसे इंसान हो, आओ जल्दी से। उसको थोड़ा डांट करके लिखा, और उस बेवकूफ़ ने न चिट्ठी जवाब दिया, न कोई उसकी चिट्ठी आई। 6 महीना बीत गया और लड़की वाला बेचारा परेशान। 8 महीना बीत गया तो लड़की वाला खुद आया और हमसे मिला। सर बोले भैया क्या हुआ? उनके भाई जा लो, अब क्या करें, जाने दो, अब आप कर दो, जो फैसला था वही ठीक है। लेकिन हमने कहा थोड़ा जमुना प्रसाद राय ले लें। वो नहीं रहा तो राय हो गई उनकी, समझ लो राय हो गई, वो भी चाह रहे हैं कहीं कर दो, क्योंकि जवाब नहीं दिया तो बस हो गया, मौन स्वीकार लक्षण। बस धन्यवाद मित्रों, अगली वीडियो मिलेंगे, नमस्कार।